जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आपका अपना परिवार अपना चैनल मिशन स्टडी पॉइंट 0.3 में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज का टॉपिक है दोस्तों एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 पिछले 5 सालों में पूछे गए सभी शिफ्टों के प्रश्नों का निचोड़। साथियों, बिना क्लास के स्किप किए अंत तक देखें, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो भी साथियों इस क्लास से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो और उस वीडियो के माध्यम से आप गहन अध्ययन कर सकें। चलिए दोस्तों, आज का हम लोग पहला प्रश्न बिना समय गवाते हुए आज का पहला प्रश्न जानेंगे। आज का पहला प्रश्न दोस्तों, जो भी साथी इस क्लास से नए जुड़े हैं वो इस क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से गहन अध्ययन कर सके। चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न हम लोग जान रहे हैं। आज का पहला प्रश्न है, दास प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? दास प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। पहला का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, एलन बरो। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है दोस्तों, त्रिगुट समझौता में शामिल थे। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इटली। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इसका तीसरा प्रश्न दोस्तों, स्वरस्लवा आंदोलन को किसने प्रोत्साहित किया था? स्वरस्लवा आंदोलन को किसने प्रोत्साहित किया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों साथियों। तीसरा का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, रूस ने प्रोत्साहित किया था। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इसका चौथा नंबर प्रश्न दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में कौन सा प्रमुख देश बाद में शामिल हुआ? प्रथम विश्व युद्ध में कौन सा प्रमुख देश बाद में शामिल हुआ? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। चौथा का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 5वां नंबर प्रश्न दोस्तों, वार्षिकी संधि के फलस्वरूप इनमें से किस महादेश का मानचित्र बदल गया? वार्षिकी संधि के फलस्वरूप इनमें से किस महादेश का मानचित्र बदल गया? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 5वां का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, यूरोप। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, यूरोप। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 6वां नंबर प्रश्न दोस्तों, किस वर्ग तक के बच्चों के लिए आधे मूल्य पर पुस्तक उपलब्ध कराई जा रही है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 6ठा का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों? 6ठा का ऑप्शन नंबर बी, 5वें वर्ग तक। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। सेट का 7वां नंबर प्रश्न दोस्तों, शिक्षा पर राष्ट्रीय आय कितना प्रतिशत खर्च करने की बात सोची गई है? शिक्षा पर राष्ट्रीय आय कितना प्रतिशत खर्च करने की बात सोची गई? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 7वां का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, 6%। चलिए तो अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 8वां नंबर प्रश्न दोस्तों, 8वीं योजना में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों साथियों। 8 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, 18,400 करोड़। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 9वां नंबर प्रश्न दोस्तों, चंद्र ग्रहण पर घटती है, क्या घटती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 9 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, पूर्णमासी के दिन चंद्र ग्रहण घटती किस दिन घटती है? इसका राइट आंसर फटाफट हो गया दोस्तों बी। इसका 9 का राइट आंसर हो जाएगा बी, पूर्णमासी के दिन घटती है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इसका 10वां नंबर प्रश्न दोस्तों, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 10 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 11वां नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत से व्यापार प्रारंभ करने वाला प्रथम यूरोपियन थे। भारत से व्यापार करने वाला प्रथम यूरोपियन थे, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 11 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 12वां नंबर प्रश्न दोस्तों, मानचित्र में रखाएं जहाँ दाब समा हो कहलाते हैं। मानचित्र में रखाएं जहाँ दाब सम हो कहलाते हैं, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 12 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, 112। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 13वां नंबर प्रश्न दोस्तों,
विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 13 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, नील नदी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इसका 14 नंबर प्रश्न है, कैलोरी उपयोग का नाम किसकी माप के लिए प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 14 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, निर्धनता का। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। सेट का 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत में बेरोजगारी का एक मुख्य कारण है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 15 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या वृद्धि। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 16 नंबर प्रश्न है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण लिए वैधानिक व्यवस्था निम्नलिखित में किनके द्वारा की जाती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 16 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? संविधान के द्वारा की जाती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 17वां नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित नहीं करता? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 17 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, मानव अधिवास। क्या है दोस्तों? मानव अधिवास। चलिए तो अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 18वां नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किसकी प्रतिशत वृद्धि देश से सबसे तीव्र गति से हो रही है? 18वां प्रश्न, निम्न में से किसकी प्रतिशत वृद्धि देश से सबसे तीव्र गति से हो रही है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 18 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, महिला साक्षरता। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 19वां नंबर प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित महानगरीय नगरों में से किसका जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? 19 का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 19 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है दोस्तों? 19 के राइट आंसर हो जाएगा डी, चेन्नई। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 20वां नंबर प्रश्न दोस्तों साथियों, वह रोमन सम्राट अगस्ट की भांति संविधान था कि वह औरों की तरह शक्तिशाली न लगे और दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह कथन किस व्यक्ति का संदर्भ में है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 20 का राइट आंसर दोस्तों जगह ऑप्शन नंबर बी, बहलोल लोदी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 21वां प्रश्न है, 31 अक्टूबर 1947 को जब भारत की संविधान सभा पुनर्गठित हुई तब घटित हुई सदस्य संख्या थी कितनी थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 21 का राइट आंसर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, 299। ये दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों को भी उपलब्ध है? कि इसका राइट 22 का राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 22 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। स्वतंत्रता पूर्वक देश के किसी भी भाग में घूमने फिरने तथा बसने की स्वतंत्रता। दूसरा नंबर, धर्म, जाति, लिंग आदि आधार पर विभेदन से रक्षा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 23वां प्रश्न दोस्तों, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान कराने का संकेत करता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 23 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्या दोस्तों? उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, 23 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 24वां प्रश्न दोस्तों, वित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम का उद्देश्य अधिनियम के अनुसार होना चाहिए। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 24 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, सरकारी ऋण को नियंत्रित करना। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 25वां प्रश्न है, बुद्ध का प्रथम उपदेश स्थल कौन सा था? बुद्ध का प्रथम उपदेश स्थल कौन सा था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 25 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ। चलिए तो अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 26वां प्रश्न है, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 ईस्वी में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 24 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, यह ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था। इसे हमले में कांग्रेस विवश थी। चलिए तो अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 27वां प्रश्न दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रशियन, अरबी तथा स्पेनिश। चलिए तो अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 28वां प्रश्न है,
निम्नलिखित में से राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन सा मार्ग सबसे लंबा है? 28 का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। साथियों 28 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता से हजीरा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 29 नंबर प्रश्न है। 29 नंबर प्रश्न पढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों, जो भी साथी इस क्लास से नए जुड़े हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी वीडियो अपलोड कर उसका नोटिफिकेशन अब तक प्राप्त हो, इस वीडियो के माध्यम से आप गहन अध्ययन कर सके साथियों। और अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो से गहन अध्ययन कर सके। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 30वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 31वां प्रश्न है, बेटन कप किस खेल से संबंध रखता है? बेटन कप किस खेल से संबंध रखता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 31 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? चलिए तो अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। इस सेट का 32वां प्रश्न है, चीन का मुद्रा क्या है? चीन का मुद्रा क्या है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 32 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युआन। चलिए तो अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। इस सेट का 33वां प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजित हुए थे। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 33 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिलैंड में। चलिए तो अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 34वां प्रश्न है, सूर्य का निकटतम ग्रह है। सूर्य का निकटतम ग्रह, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 34 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल। चलिए तो अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 35वां प्रश्न है दोस्तों, सबसे चमकीली तारा है। सबसे चमकीला तारा, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 35 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइरस। क्या दोस्तों? साइरस। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 36वां प्रश्न है दोस्तों, भारत के गंगा के मैदान इंडो गंगेटिक में पाई जाने वाली नई जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 36 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, खादर। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, खादर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 37वां प्रश्न है, लॉकटक झील किस राज्य में स्थित है? लॉकटक झील किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 37 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। क्या दोस्तों? मणिपुर। चलिए तो अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 38वां प्रश्न है, भारत स्थित है किस अक्षांश में स्थित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 38 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश में भारत स्थित है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 39वां प्रश्न है दोस्तों, हिंदू मान्यता के अनुसार पुराण कितने हैं? हिंदू मान्यता के अनुसार पुराण कितने? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए दोस्तों। साथियों 39 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, 18। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 40वां प्रश्न है दोस्तों, भारतीय जलवायु है इसके लिए है। भारत में भारतीय जलवायु है। 40 का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 40 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय प्रकार की। 41वां प्रश्न है दोस्तों, भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 41 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, गियासुद्दीन तुगलक। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इसका 42वां प्रश्न है, शाहनाम शीर्षक वाली आत्मकथा के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 42 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, फिरदौसी। चलिए तो अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 43वां प्रश्न है, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? 43वां प्रश्न है, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 43 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैन तीर्थ। चलिए तो अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 44वां प्रश्न दोस्तों, बोध गया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था?
44 का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 44 का राइट आंसर दोस्तों जगह ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने बनवाया था। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 45वां प्रश्न है, इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 45 का राइट आंसर दोस्तों जगह ऑप्शन नंबर 45 का राइट आंसर दोस्तों जगह ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, 570 ईस्वी। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेट का 46वां प्रश्न है, मायोपिक से क्या तात्पर्य? मायोपिक से क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 46 का राइट आंसर दोस्तों जगह ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों? 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि दोष। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 47वां प्रश्न है दोस्तों, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। 47 का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 47 का राइट आंसर दोस्तों जगह ऑप्शन नंबर ए, सौर ऊर्जा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 48वां प्रश्न है, हीरे रात में क्यों चमकते हैं? हीरे रात में क्यों चमकते हैं? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 48 का राइट आंसर दोस्तों जगह ऑप्शन नंबर बी, उच्च अपवर्तनांक के कारण प्रकाश की किरणें अतिरिक्त रूप से परिवर्तित होती है। चलिए तो अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 49वां प्रश्न है दोस्तों, तालों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रकृति कहलाती है। 49 का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 49 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों? 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पीसी कल्चर। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 50वां अंतिम प्रश्न है। इसको जानने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी भाइयों बंधु साथियों इस क्लास से नए जुड़े थे तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन अब तक प्राप्त हो और उस वीडियो के माध्यम से गहन अध्ययन कर सके। चलिए दोस्तों 50वां प्रश्न है, शाकनाशी ऐसे रासायनिक द्रव्य है जो का नियंत्रित करती है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, पिथ्रीन।